हमारे जवान देश की सीमा पर खड़े होकर देश की आवाम की रक्षा करते हैं, हर मुसीबत को अपनी छाती पर झेलते हैं ताकि देश की आवाम को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन देश के राजनेता अपने सियासी अंदाज में भूल जाते हैं कि उनके साथ सियासत ना करें, क्योंकि जवान सियासत से कोसों दूर अकेले अपनों से अलग होकर देश में 121 करोड़ आवाम की रक्षा करते हैं। लेकिन नेताओं की राजनीति वहाँ भी होनी है, क्योंकि उन्हें तो जनता में अपनी लोकप्रिय छवि बनानी है। लेकिन छवि क्या बनेगी, कैसी बनेगी, ये हमारे नेता भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें राजनीति से ऊपर कुछ भी नहीं सूझता। सेना में कभी सियासत में प्रवेश नहीं किया, लेकिन इस बार ये भी देखने को मिल रहा है, भले ही सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह देश के केंद्रीय मंत्री बन गए हों, लेकिन क्या वे अपने कार्यकाल की लड़ाई को सियासी रूप देना चाहते हैं? सियासी लड़ाई इसलिए क्योंकि अब एनडीए सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में ये बात दोहरा चुकी है कि जनरल दलबीर सिंह सुहाग पर हुई कार्रवाई अवैध और पूर्व नियोजित थी। तो फिर सवाल उठता है कि वीके सिंह को इस मामले को दोबारा उठाने की क्या जरूरत थी, जबकि वे सरकार का हिस्सा हैं? क्या वे ये दिखाना चाहते हैं कि उनका मत और सरकार का मत अलग अलग है? इससे तो सरकार की फजीहत ही होनी है। जनरल वीके सिंह ने ट्वीट करके सुहाग के खिलाफ खुद की अपनी पुरानी कार्रवाई को जायज ठहराया है और कहा है कि यदि कोई यूनिट बेगुनाहों की हत्या करती है, लूटपाट करती है और उसके बाद संगठन का प्रमुख उन्हें बचाने का प्रयास करता है, तो क्या उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? अपराधियों को खुला घूमने दिया जाए? लेकिन सच्चाई कुछ और भी है कि इस मामले पर वर्तमान सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह ने सुहाग पर हुई कार्रवाई को गलत बताते हुए उन्हें सेनाध्यक्ष के लिए प्रोन्नत किया था और यूपीए 2 ने अपनी सरकार रहते उन्हें अगला सेनाध्यक्ष भी घोषित कर दिया। और अब रक्षा मंत्रालय ने भी सुहाग पर दिए अपने हलफनामे में कार्रवाई को गलत ठहराया है। तो फिर सेना पर सियासत क्यों? रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी आज राज्यसभा में कहा कि देश में ये परंपरा रही है कि कुछ मुद्दे अंतर्दलीय राजनीति से अलग रखे जाते हैं, जिसमें सेना भी शामिल है, और सैन्य बलों से जुड़े मुद्दे राजनीति के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं उठाए जाना चाहिए। Against one of the ministers is concerned, I would urge that this issue directly, indirectly, or even collaterally may not be raised for the reason that if one of the major political parties chooses to attack a minister, then the minister may consider defending himself. Therefore, that's an area which is wholly outside. But as far as the government is concerned, the appointment is final and the government fully stands by it. वीके सिंह के इस बयान की खुद रक्षा मामलों के जानकारों ने भी आलोचना की है कि एक पूर्व सेनाध्यक्ष इस तरह के बयान देकर सेना में फूट डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। He is going to his tweets and his messages are going to divide and create a division within the army camp, which the government of India does not want, which I as a citizen do not want, which the army does not want. Let army remain apolitical. General VK Singh is a very valuable minister along with Kiran Rijiju, because both of them know Northeast very well and they can contribute so much on Northeast. But he is not, I repeat, authorized to speak on matters of defense because he is not the defense minister. अब जब सरकार की किरकिरी हुई है तो जाहिर है कि विपक्ष मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, तो कांग्रेस के नेताओं ने भी राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का इस्तीफा मांग लिया है। Now I regret to say that a minister has used, first of course, it is your own government which has indicted him and forwarded the papers to the Supreme Court. But apart from that, the language used by him in a tweet this morning, which I think is highly derogatory. The government of India has already chosen the Chief of Army Staff, who is coming to join in July. To call him a criminal, to call his colleagues a criminal. No, it is not a question of a political party. It is a question of a morality and integrity of the army and the defense personnel. And no one can question that, the process. If there is any, it is when he is appointed, all process has undergone and, it has been done in the due process of procedure and law. And having done that, it is not for a minister, sitting minister to question that. संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष आपस में कितना भी आक्रामक रहें, नेता बाहर सार्वजनिक तौर पर कितना भी बोलें, लेकिन सेना को अगर राजनीति में घसीटने की कोशिश होगी तो उसके बुरे परिणाम भी देश को देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। खबरफाज के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट।